अच्छी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई महंगा सा फेशियल करवाया है। कसम से कोई लाइट नहीं है, रिंग लाइट मेरी खराब हुई पड़ी है, नॉर्मल रूम में लाइट है और कोई फिल्टर नहीं है, कोई मेकअप नहीं किया। तो फेस वॉश करने के बाद आप मेरी स्किन देख सकते हो कितनी ज्यादा क्लीन एंड क्लियर लग रही है। इस मौसम में अपनी पिगमेंटेशन पर वर्क कर लोगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको दोबारा पिगमेंटेशन नहीं होगी। अगर आप आज की रेमेडी इतनी ज्यादा खास है कि आज तक आपको ये रेमेडी किसी ने नहीं बताई होगी। वैसलीन और इस रस को अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से लगा लिया, इसके अंदर हम एक और चीज ऐड करेंगे जो आपके फेस पैक को इतना ज्यादा हाइड्रेटिंग बना देगा, जो आपके चेहरे पर इतना ज्यादा चमक लाएगा, आपकी स्किन से डेड स्किन को हटाएगा। तो ये दो चीजें हैं मेन है जो आपके चेहरे पर वर्क करेंगी। वैसलीन हम सर्दियों में जरूर लगाते हैं, सर्दियों का तोहफा है। और ये है आलू का रस जो आपके चेहरे पर 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ मैंने आलू का रस ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, कद्दूकश कर लिया था आलू को और उसका रस निकाल लिया था। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा फेस पैक जो आपके चेहरे पर 4 चांद लगा देगा, आपकी झुर्रियों झाइयों को, आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक कटोरी में मैंने ये सारा आलू का रस निकाल लिया है। इसके अंदर हम बनाएंगे एक मास्क। आलू में होता है स्टार्च जो आपकी पिगमेंटेशन को, चेहरे के दाग धब्बों को लाइट करने का काम करता है। देन मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ी सी वैसलीन। वैसलीन हम इसके अंदर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपके चेहरे पर ड्राइनेस दूर हो जाए और आपके चेहरे पर चमक आए, ठीक है। तो इसके अंदर हमने डाल ली थोड़ी सी वैसलीन। इस फेस पैक को आपने फ्रेश बनाना है, पहले से बनाकर नहीं रखना है। इतना ज्यादा ग्लो आएगा आपके चेहरे पर क्योंकि हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे डाला है, इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है कि हर कोई शौक हो जाएगा कि आजकल ये अपने चेहरे पर ऐसा क्या लगा रही है, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट ले रही है जिससे इसके चेहरे पर इतनी ज्यादा चमक है और चेहरे पे जो प्रॉब्लम थी, स्किन इश्यूज थे इसके, वो गायब होते जा रहे हैं। आलू का रस, वैसलीन, देन मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हमारा फेवरेट इंग्रेडिएंट, वो है बेसन जो हर घर में हर वक्त मिलने वाली चीज है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेसन। अब इन तीनों चीजों को आपने प्रॉपरली मिक्स करना है और एक हाइड्रेटिंग सा फेस पैक हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये आप जो फेस पैक है हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं ग्लो के लिए। और जिनके चेहरे पर पिगमेंटेशन है वो इस फेस पैक को डेली लगाएंगे। जिनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, झुर्रियां हैं, झाइयां हैं, वो इसको डेली लगाएंगे। आप इसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर या नॉर्मल वाटर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो उसको एज अ फेस पैक कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। सर्दियों में चेहरे पर कुछ लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट यही सबसे अच्छा मौसम है। सर्दियों में क्या होता है, क्योंकि हमारे फेस पर धूप नहीं पड़ती है, धूप से हमारी स्किन बची रहती है, तो हमारी जो पिगमेंटेशन है ना वो जल्दी रिकवर हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा मौसम है सर्दियों का, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये फेस पैक कंसिस्टेंसी में बन जाए, ठीक है। अगर आप इस मौसम में अपनी पिगमेंटेशन पर वर्क कर लोगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको दोबारा पिगमेंटेशन नहीं होगी। अगर आप जिनके चेहरे पर पिगमेंटेशन है वो इसको डेली लगाएंगे, ओके। हमारा सबसे शानदार फेस पैक बनकर बिल्कुल रेडी हो गए, जिसके रिजल्ट भी बहुत ही शानदार होने वाले हैं। सच में आपकी पिगमेंटेशन को ये जड़ से खत्म करेगा अगर आपने इसको सही तरीके से लगा लिया और आपने पिगमेंटेशन वाली स्किन पर आपने इसको डेली लगाना है, ओके। तो अब हम करेंगे इसका एप्लीकेशन। आप इसका एप्लीकेशन ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो या फिंगर्स की हेल्प से भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ठंड में थोड़ा सा तो देखो मुश्किल है इसको लगाना, किसी भी फेस पैक को लगाना है ना, कोई भी चीज हो चेहरे पर ठंडी लगती है, कुछ भी लगाओ। तो देखो भाई यही मौसम है, गर्मियों में तो गर्मी इतनी होती है, स्किन इतनी ज्यादा ऑयली हो जाती है कि चेहरे पर कुछ भी एप्लीकेशन करो तो वो काम नहीं करता है। बट विंटर में क्या होता है, तो कोई डाइट भी लेते हैं तो वो भी अच्छे से हमारी बॉडी पर काम करती है। अगर हम कंज्यूम करने के साथ साथ अपने चेहरे पर कुछ एप्लीकेशन करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। क्योंकि तो हमारे चेहरे पर सन प्रोटेक्शन से हम बचे रहते हैं, ठीक है। और ये अच्छे से हमारे चेहरे पर जो भी हम रेमेडी लगाते हैं वो अच्छे से काम भी करती है। अपवर्ड डायरेक्शन में आपने इसका एप्लीकेशन करना है। हो सके तो विंटर में जितनी भी रेमेडीज मैं साथ शेयर करती हूँ पिगमेंटेशन से रिलेटेड वो सर्दियों में जरूर लगाएं, जरूर ट्राई करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, इन केस बहुत से लोगों की, सबकी स्किन देखो अलग अलग होती है ना, इन केस किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है तो होम रेमेडीज की सबसे खास बात यही होती है कि ये आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं। अगर हम कोई केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई पार्लर से ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो जो आपको चीज देते हैं थोड़ा सा सोच समझ के लगाना पड़ता है, क्योंकि उनके आपको नेगेटिव रिजल्ट, उनके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। चेहरे पर इरिटेशन हो जाती है, कईयों की पिगमेंटेशन और बढ़ जाती
है ना, तो इसीलिए थोड़ा सोच समझकर हमें केमिकल बेस्ड चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। बट होम रेमेडीज़ में अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिलेंगे तो इस बात की तो पूरी गारंटी है कि आपके चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। इस फेस पैक को आपने डेली लगाना है जिनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं या पिगमेंटेशन है या पिंपल्स हैं, ठीक है। और जिनके चेहरे पर कोई इशू नहीं है बट उनके चेहरे पर चमक नहीं है, चेहरे का रंग थोड़ा सा सांवला है, तो वो इस फेस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसका एप्लीकेशन करना है। 10 मिनट के लिए आपने इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगा रहने देना है। इतना ही अच्छे से काम कर लेगा। आईज के राउंड भी आपने जरूर लगाना है क्योंकि आईज के राउंड डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड किया है आलू का रस। जो आलू का रस होता है काले घेरों के लिए यानी डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसका एप्लीकेशन कर लेना है, ठीक है। ये ब्लीच का भी काम करेगा। आलू का रस जो होता है वो ब्लीच का काम भी करता है। ये लीजिए, टैनिंग को भी हटाता है, ब्लीच का काम भी करता है। बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारी स्किन के लिए आलू का रस, ठीक है। तो ये अच्छे से अप्लाई हो चुका है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। इतना ये अच्छे से हमारे फेस पर काम कर देगा। कुछ भी अगर आप होम रेमेडीज लगाते हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने दिन आप होम रेमेडीज लगा रहे हो उतने दिन आपको कोई भी केमिकल बेस वाली चीज यूज नहीं करनी है। लाइक फेस वॉश, फेस पैक या कोई भी केमिकल बेस आप क्रीम यूज करते हो वो आपको यूज नहीं करनी है। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो फेस वॉश की जगह पर या फेस पैक की जगह पर तो आप ये लगाओगे ही, फेस वॉश की जगह पर और क्रीम की जगह पर आपको क्या यूज करना है। कमेंट सेक्शन में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता दूंगी कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। 10 मिनट के बाद मिनट हो चुके हैं। इस फेस पैक ने अपना काम कर दिया है। अब मैं आती हूँ इसको क्लीन करके और आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हो स्किन कितनी ज्यादा ग्लोइंग हो चुकी है ना। देखो मेरे चेहरे पर तो कोई टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है और चेहरे पर ग्लो भी है, तो इतना आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा बट मुझे तो भाई दिख रहा है। मेरी स्किन काफी ज्यादा क्लीन लग रही है। ये देखो, कोई फिल्टर नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, नॉर्मल स्किन है। मेरे चेहरे पर ग्लो देख सकते हो, स्किन कितनी ज्यादा चमक गई है। आपको मेरे फेस में इतना खास डिफरेंस नहीं लग रहा होगा क्योंकि टचवुड मेरे चेहरे पर किसी भी तरह का इश्यू नहीं है। कोई पिगमेंटेशन, कोई रिंकल्स, कोई दाग धब्बे या फिर चेहरे पर चमक, सब प्रॉब्लम मेरी ठीक है। चेहरे पर चमक जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनी हुई है। इनके चेहरे पर ग्लो नहीं है या चेहरे पर किसी भी तरह का इश्यू है, मैं गारंटी देती हूँ कि 10 डेज आप इस फेस पैक को लगा लो, वीडियो पर दोबारा आओगे कि वाकई में स्किन के कलर में भी फर्क लग रहा है और चेहरे पर जो इश्यूज थे वो भी धीरे धीरे लाइट होने लग गए हैं। तो देखो आपके सामने है, स्किन इतनी अच्छी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई महंगा सा फेशियल करवाया है। कसम से कोई लाइट नहीं है, रिंग लाइट मेरी खराब हुई पड़ी है, नॉर्मल रूम में लाइट है और कोई फिल्टर नहीं है, कोई मेकअप नहीं किया। आपके ही सामने मैंने फेस पैक अप्लाई किया है, देन मैंने 10 मिनट्स के बाद इसको रिमूव कर लिया है और बहुत ही अच्छा है। और मैं कोई भी चीज ऐसी शेयर नहीं करती हूँ कि जिसके आपको रिजल्ट ना मिले। और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं भी मिलते हैं तो इस बात की मेरे हरी होती है कि मैं कोई भी फेस पैक शेयर करती हूँ तो पहली बात तो आपको 99% आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। 1% चांस होता है कि सबकी स्किन देखो अलग अलग होती है, 1% का चांस होता है कि किसी को रिजल्ट ना मिले, तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलता है। तो आप इस फेस पैक को टेंशन फ्री होकर यूज करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गर्ल्स बॉयज सभी इसका यूज कर सकते हैं, चेहरे पर ग्लो ही ग्लो आने वाला है इस सर्दियों में। तो आप इसको जरूर यूज करना, इसका फीडबैक मुझे जरूर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट किया करो। आपको आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।